नमस्कार, ये तस्वीरें आप कैथल के द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल की देख रहे हैं, जहां पर आज साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इसके अलावा छोटे बच्चों का ड्रेस कंपटीशन भी करवाया गया। इस मौके पर सैकड़ों अभिभावक पहुंचे हुए हैं। साइंस एग्जीबिशन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ने भिन्न भिन्न मॉडल बनाए हुए हैं। सभी मॉडल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर NDRI करनाल के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान पहुंचे हैं। आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत करते हैं मुख्य अतिथि प्रिंसिपल मैडम व बच्चों व उनके अभिभावकों से। हाँ बेटा, क्या नाम है? श्रुति। तो कौन सा मॉडल बनाया आपने? सर, ये इलेक्ट्रिसिटी बाय पेडलिंग बनाया हमने, जिसकी वजह से हम इसको पेडल करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं वैसे ही ये जो टायर है ये रोटेट होता है, जिसकी वजह से जो ये डायनमो है ये रोटेशन मिलती है इसे, और ये डीसी करंट को जनरेट करता है। और इस डीसी करंट की वजह से ये जो डीसी अप्लायंस है ये ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर हमें ये एसी जो अप्लायंस है इसे ग्लो करना है तो हम क्या करेंगे? तो इसे ग्लो करने के लिए हम ये इन्वर्टर किट का यूज़ कर रहे हैं बीच में, जिसकी वजह से ये एसी अप्लायंस भी ग्लो कर सकेगा। लेकिन जो ये करंट इसको मिलेगा ये स्टेडी नहीं होगा, ये फ्लक्चुएटिंग होगा, जिसकी वजह से जो हमारा अप्लायंस है वो ख़राब हो सकता है। तो इसे ख़राब होने से बचाने के लिए हम इस बीच में बैटरी का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इसमें स्टोर करेंगे और इसमें स्टोर करने के बाद इसको जलाएंगे, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगा और चांसेस ख़राब होने के कम हो जाएंगे। लेकिन अब जो ये पूरा जो हमने सेटअप किया है, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हम इसको तब एक रोटेशन देंगे, हम इसको एक रोटेशन देंगे तो हम हाथ से भी तो घुमा सकते थे ना इसको। तो हम इसको जैसे ही एक रोटेशन देंगे इसको 2 रोटेशन मिलेंगी, और इसको जब 2 रोटेशन मिलेंगी तो इसको 10 रोटेशन मिलेंगी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हम इसको एक रोटेशन देंगे तो इसको कितनी सारी रोटेशन मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है और हम एक ही रोटेशन में, मतलब हमारा एफर्ट कम लग रहा है, एक ही रोटेशन में हम इसको मतलब ग्लो कर पा रहे हैं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो जो ये आइडिया है आपको कहाँ से आया ये? सर, एक्चुअली हम सोच रहे थे इसके बारे में कि हम कैसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सर से कंसल्ट किया कि कैसे कर सकते हैं, फ्रेंड से बात की, तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ बताए। तो सर ने कहा कि चलो मैं तुमको प्रैक्टिकल में बताता हूँ। तो फिर हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। तो आपकी टीम में कौन कौन है? हमारे में 5 मेंबर्स हैं। मेरा नाम श्रुति है, शी इज़ अन्नू जो कि आपको प्रैक्टिकल अभी डेमो दे रही थी, शी इज़ तृप्ति एंड ही इज़ रुद्र एंड ही इज़ आदित्य। तो सभी ने मिलकर बनाया है? जी बिल्कुल, सभी ने मिलकर बनाया है। थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, क्या नाम है? अमृता सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। कौन सा मॉडल बनाया आपने? हमने यहाँ पे एक प्लास्टोस्कोप बनाया है जो कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टाइप है। इसे हमने कुछ ओल्ड मटेरियल से बनाया जो कि है प्लास्टिक बॉटल्स, पुराने कन्वेक्स लेंसेज और कार्डबोर्ड पीसेस। तो इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक बोतल को लेकर, 2 बोतल्स को लेकर उनको बीच में से काट के उन्हें इस तरह से एडजस्ट किया है कि वो दोनों साइड से रोटेट कर सके। और हमने उनकी बॉटल्स के कैप्स के अंदर होल बना दिया जिसके अंदर हम कन्वेक्स लेंसेज फिट कर सकते हैं। उनको फिट करने के बाद हमने उसके स्टैंड के अंदर उसको ऐसे लगा दिया है। और हमें जोन सा ये बॉक्स बनाया है, इसके अंदर लाइट फिट करनी है ताकि हमें जो लाइट है वो बॉटल्स के अंदर से आती जाती दिखाई दे। तो बॉक्स के अंदर जो हमने लाइट रखी है उसको हमने बैटरीज वगैरह से कनेक्ट करने के बाद जो हमारे पास स्लाइड है उसको, जो हमने होल बनाया था, एक होल बनाना है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे वाले लेंस के नीचे। तो हमने वहाँ पे एक स्लाइड एडजस्ट कर दी है ताकि वो हमें दिखाई दे, और फिर हमें ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है लाइट के थ्रू ऊपर वाले लेंस से हमारी आइज़ के साथ। तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो ये आइडिया है ये कहाँ से, किसने दिया आपको? ये आइडिया एक्चुअली हमें एक यूट्यूब पे से ही मिला है। एक लड़की अनन्या शर्मा नाम से जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी, वहाँ से आइडिया मिला है। हाँ जी मैडम, नाम आपका? नेहा। तो आप पेरेंट्स हो यहाँ पे? हाँ जी। तो जैसे साइंस एग्जीबिशन आपने देखी तो क्या कुछ बच्चों के मॉडल्स भी देखे तो क्या कुछ अच्छा लगा? बच्चे के मॉडल्स देख के तो ये पता चला कि बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं करवाया गया। जिस भी कोई भी किसी भी मतलब टॉपिक पे अगर बच्चे ने मॉडल बनाया और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए हैं तो उसके बारे में बच्चे को पता है। जी। और बच्चों ने मतलब बहुत ही वैरायटी है मॉडल देखने में, ये नहीं है कि एक ही टॉपिक को लेके सभी लगे पड़े हैं, सभी अलग अलग बहुत वैरायटी है देखने में। तो कौन सा मॉडल आपको अच्छा लगा जैसे? एक हमने सेव अर्थ का देखा था, रिफ्रैक्शन का, और गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे मॉडल है। मेरा नाम सुनील है सर।
और मेरे बच्चे यहाँ पे पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं सर। तो यहाँ पर मुझे सबसे डिफरेंट ये लगा, देखो जो स्कूल अदर स्कूल्स हैं हमारे कैथल में, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं और भी, तो वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है बच्चों को, सिर्फ एकेडमी। लेकिन ये जो एक स्कूल ऐसा एक मात्र स्कूल है हमारे कैथल शहर में जो एकेडमिक के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी प्लस स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों का क्या है ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती है कहीं पर भी, और बच्चे घर भी जाकर क्या है मोबाइल्स के अंदर आए हैं, टीवी के अंदर बिजी रहते हैं। तो उनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो इस स्कूल के अंदर हमारे को देखने को मिली है। इसलिए मैं तो सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके वो एक बार, ये कोई हमारी पब्लिसिटी वो नहीं है, सिर्फ अपना एक पर्सनल जो मेरा व्यू है स्कूल के बारे में वो बता रहे हैं कि यहाँ पर हर तरीके से बच्चे को देखो स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी, और किसी प्रकार की कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है बच्चों को। सर नाम आपका? मेरा नाम गुरुदेव है, टीक से हूँ मैं जी। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। तो जैसे आज साइंस एग्जीबिशन आपने देखी तो क्या कुछ डिफरेंट लगा और स्कूलों से? मैंने तो इस स्कूल के बारे में पहले भी सुना है और मेरा बच्चा यहाँ पर 5 साल से पढ़ रहा है, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। और इस स्कूल में सबसे बात है पहले कि बच्चे को संस्कार दिया जाता है जिससे बच्चा शिक्षा में उत्तीर्ण हो सके, बढ़िया शिक्षा मिल रही है और स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दिया जा रहा है। तो मुझे तो बहुत बढ़िया स्कूल लगा है। बच्चे का बहुत बढ़िया। जैसे आपने साइंस एग्जीबिशन बच्चों की देखी तो क्या कुछ अच्छा लगा सर? आज मैं आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में आया हूँ और जब मैं स्कूल के अंदर घुसा तो मैंने पाया कि बड़ी पॉजिटिवनेस है इंस्टीट्यूट में, स्कूल में। और इस स्कूल में एक और मैंने दूसरी ये देखी कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। और जब मैं साइंस का एग्जीबिशन मैंने अभी देखा बच्चों का, तो आप मान के चलें कि मैंने बड़े अच्छे स्कूल देखे हैं। मैंने DPS RK-पुरम भी देखा है, और जो बच्चों के अंदर जो एक एक्सपीरियंस है यहाँ पर, जो उनका तौर तरीका अपने आप को प्रेजेंट करने का, और जो उन्होंने छोटे इक्विपमेंट्स यहाँ पर अपनी ओर से जनरेट किए हैं, बड़ा अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के जो इधर का मैनेजमेंट है, जो आर्यन इंटरनेशनल स्कूल का, और यहाँ की प्रिंसिपल और उनके पूरे टीचर्स जो हैं एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं। और जिसकी वजह से मैं ये पाता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा बढ़िया स्कूल कहीं इस कैथल एरिया में होगा। तो मैं अपनी ओर से, और मैं तो NDRA से आया हूँ, NDRA में डायरेक्टर हूँ, तो अपनी ओर से और अपने जो संस्थान की ओर से उनका बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये ऐसे ही आगे करें। और बच्चों के अंदर जो मैंने देखा कि एक होता कि कुछ करने की क्षमता है, और जैसे मैंने साइंस का फिजिकल उनके एक्सपेरिमेंट देखे हैं और जो उन्होंने मॉडल डेवलप किए हैं, मुझे लगता है कि ये स्कूल आगे इसी ढंग से अगर इस दिशा में काम करेंगे तो इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे हरियाणा में ये स्कूल नंबर 1 पर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इस इंस्टीट्यूट को। सर कौन से मॉडल्स आपको अच्छे लगे? जैसे यहाँ सोलर, आप जैसे मैं स्कूल में आप ये देखिए कि जैसे मैं वो सोलर सिस्टम वाला एक है, उसमें हमारे देश में आप ये देखिए कि अप्रैल और मई और जून में पूरी धूप होती है और बिना बैटरी किए हुए, और सीधे सोलर से आपने उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और एनर्जी से आपका उसको मैकेनिकल एनर्जी में दे दिया, उसके बाद वो मूवमेंट आपका स्टार्ट हो गया। तो ख़ास तौर से जैसे गांव में आप देखिए कि जहाँ पर ऐसा है कि धूप में काम करना है, या जहाँ पर वो मतलब ट्रैक्टर है या इस टाइप का ट्रॉली है जो इस्तेमाल में लाना है, तो ये सीधा सिस्टम हो जाएगा। तो ये जो इनोवेटिव आइडिया जो हमारे बच्चों के अंदर है इस स्कूल में, तो इससे लगता है कि ये बहुत अच्छा मॉडल मुझे लगा। मैं सोचता था कि जब भी सोलर लगाना है तो उसके साथ में बैटरी लगानी ज़रूरी है, और मैंने पाया कि बैटरी हर समय ज़रूरी नहीं है। ये मेरे को अच्छा लगा। So, as you know about the Aryan International School, it's a day boarding cum residential school, and it's been 2 years that we were not able to conduct any program, and after 2 years we got this opportunity to explore and show the talent of the students through science exhibition. We have named it Pragyan. It's our initiative to create a awareness among the younger generation for the science and technology, and to move from the rote learning to practical based
approach learning. So this is not only the one program that we are doing in once a year, but it is our continuous effort that we keep on learning, we keep on inculcating the values and instill the values among the students, that how they can do each and every chapter of their syllabus through play role and through experimentation. This is the main concern of the school, and this is what makes us different from the other schools. आज के एग्जीबिशन अगर आप बात करें, दिस इज़ थर्ड एनुअल एग्जीबिशन वी आर प्लानिंग अहेड मंथ प्रायर. अभी ये पूरी एग्जीबिशन हमारी चल रही है, जैसे आप देख रहे हैं 2000 अप्रॉक्स लोगों की गैदरिंग है. एग्जीबिशन के डिफरेंट थीम्स हमने रखे हैं, जैसे कि आप देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन मॉडल्स हैं, जहाँ पे हम कम इनपुट यूज़ करके बहुत अच्छे से आउटपुट जनरेट कर सकते हैं सोलर पैनल्स के बेसिस पे विदाउट यूज़ ऑफ बैटरीज. अगर आप आगे जाएंगे, आगे देखेंगे, वी हैव एक्सप्लेन द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स. आगे अगर आप और मॉडल्स की बात करें तो ब्लड के ऊपर हमने बहुत रिसर्च करके बच्चों को स्टडी करके बच्चों ने उसके पूरा प्रोफाइल डिज़ाइन किया है. ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ब्लड की क्या इंपॉर्टेंस है. और एक मिथ है हम लोगों के बीच में कि ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग मानते हैं. अभी अवेयरनेस नहीं है, तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया है ताकि बच्चों उन चीज़ों को अवेयरनेस दे सकें. आगे जाके मॉडलिंग्स की बात करें तो जूनियर स्टूडेंट्स ने काफ़ी मॉडल्स बनाए हैं. हम लोग बहुत लोग पार्क्स वगैरह में जाते हैं, वी डेफिनेटली से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशनल मूवमेंट्स आर देयर. बहुत सारे झूले हम देखते हैं, तो वो बच्चों ने वर्किंग मॉडल बनाया है उसका, ताकि वो बच्चे उस चीज़ को रिकलेक्ट कर सकें जब भी कहीं जाते हैं कि किस तरह के मोशंस होते हैं वहाँ पे. अगर आप आगे अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में चलें तो कैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हज़ार्डियस हैं हमारे लिए, हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए. माइक्रोवेव का यूज़ है, कैसे मिनिमाइज़ करना चाहिए. एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स है इंडिया सेक्टर के लिए, क्योंकि इंडियन सेक्टर अगर आज भी बात करें, वी टॉक अबाउट हरियाणा, पंजाब, वी आर एक्सटेंसिवली डूइंग एग्रीकल्चर एंड फूड इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीवन. तो हम लोग वहाँ भी बात करें तो बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रखे हैं, जो कि जैसा कि आप देखेंगे दे हैव कमर्शियल मशरूम कल्टीवेशन, आप दे हैव डिस्क्राइब अबाउट हाइड्रोफोनिक्स. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फार्मर्स को भी हेल्प करने वाले हैं. प्रैक्टिकल स्टडी कितना बेटर है थ्योरिटिकल स्टडी? देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल स्टडी, दैट इज़ अ बोन फॉर अ बॉडी. बच्चे को आप कितना ही थ्योरेटिकल पढ़ा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है. It is not easy to grab a government job for everyone. If you have to sustain in private institutions or any of the companies, you have to be very active, role play होना चाहिए. उसके लिए स्किल चाहिए. स्किल कैसे आएगा? प्रैक्टिकल वर्क से. यही हमारा कॉन्सेप्ट है. दिस स्कूल इज़ अ डे बोर्डिंग, फर्स्ट डे बोर्डिंग स्कूल है इस रीजन का. अगर आप बात करें, अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लीजिए, चाहे आप बच्चों की प्रैक्टिकल अप्रोच को लीजिए, वी आर हैविंग दिस सिनेरियो कि हम मॉडर्नाइजेशन के साथ में अपनी मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं, क्योंकि खाली मॉरल वैल्यूज़ वैदिक कल्चर आज के ज़माने में कंपटीशन नहीं दे सकता. मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है. तो हाउ टू ब्लेंड बिटवीन बोथ ऑफ देम, दिस इज़ द आर्यन स्कूल वेयर वी कैन ब्लेंड. Here each and everybody is participating. कोई बच्चा वीक है, एवरेज है, इंटेलिजेंट है, everybody is clubbing together as a team work we are working.